ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। बोलो एकादशी मैया की जय। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है अमल की एकादशी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवला है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा कि समस्त पापों का नाश करने वाले कौन सा व्रत है। वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी नाम का राजा, चैत्ररथ नाम का राजा था और वहाँ राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णवी थी और बालक से लेकर के वृद्ध तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर वासियों ने रात्रि को जागरण किया, मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से अपने पेट का पालन करता था और एक दिन जो है मंदिर के कोने में जाकर के बैठा और वहाँ शिकारी घर से लूट करके आया हुआ था और न भूखा था, न कुछ खाया था, न कुछ पिया था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर के छुप बैठा। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा कीर्तन हो रहा था और एकादशी का महात्म्य की कथा सुनाई जा रही थी और समस्त रात्रि भर वहीं व्यतीत करी। प्रातः काल जब घर को चला गया, भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अमल की एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदरथ के घर पे हुआ और उसका नाम जो है वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन में विहार करने लगा और दिशा का ज्ञान न हो गया, रास्ता भटक गया तो अपने आप को जो है पागल समझने लग गया और वहाँ एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आंवला एकादशी का व्रत रखा था और सोते समय भगवान का ध्यान लगा करके सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा और मलेच्छों के संबंधियों को किसी द्वेष के कारण राजा ने दंड दिया था, इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आंवला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। उसका कालिका के जैसे रूप था और हाथ में खप्पर लिया हुआ। उन मलेच्छों को सब को मार गिराया और शत्रुओं को मरा हुआ देख करके राजा आश्चर्यचकित हुआ और मन में कहने लगा कि मेरी रक्षा आज किसने करी है। और आकाशवाणी बोली, आंवला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। कहने का भाव है कि बिना पूजे और बिना भक्ति के भी भगवान जो है रक्षा करते हैं। मंदिर के अचानक आने के कारण जो है उस राजा की रक्षा करी थी जो मंदिर में आया था। इसी प्रकार से आज के दिन में आंवला का पूजन करना, आंवले का दान करना, आंवले का स्पर्श करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।